तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग में क्या लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, वहीं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सरकारी स्कूलों में 1 लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के विज्ञापन को लेकर के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार कब होगा समाप्त, जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। तो आप सभी के साथ इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में कल 8 मई को सुना जाना था, लेकिन 8 मई की सुनवाई में 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला जो है सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हो पाया, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को सुनवाई के लिए आज की डेट में अर्थात 9 मई के लिए सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया गया है। और आज इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी, केस मेंशन कराया जाएगा। सभी पैरवीकारों को अपने अधिवक्ताओं को तैयार रखना है आज की सुनवाई के लिए। और साथियों, कहीं ना कहीं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में कुछ सकारात्मक चीजें दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती मामला आज सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। और आज लिस्टेड हुआ है, और इसके साथ साथ जो संभावनाएं बन रही हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से अब इस मामले को रेगुलर सुनवाई करते हुए फाइनल निस्तारित किए जाने की ओर मामला जो है आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो अगर दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में आज स्कूल आवंटन के लिए सरकार की तरफ से आर्डर मॉडिफिकेशन पर डायरेक्शन लेने का प्रयास किया जाएगा। डायरेक्शन मिल जाता है तो चयनितों के स्कूल आवंटन के राह में जो रोड़ा है वो हट जाएगा, और चयनितों के स्कूल आवंटन संबंधी प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग आगे बढ़ा देगा। वहीं आप सभी को बता दें, बाई चांस अगर मानकर चलिए कि स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन नहीं मिल पाती है और रेगुलर सुनवाई के मोड में केस को लिस्टेड किया जाता है, फाइनल निस्तारण के बाद जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसके अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया में आगे प्रोसेस बढ़ाने का निर्देश जारी किया जाएगा। तो उसके लिए भी अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि केस जो है अपना वो रेगुलर मोड में आ चुका है सुनवाई के लिए। और ऐसे में जिस तरीके से कल 103 नंबर पर बड़ी और धमाकेदार सुनवाई देखने को मिली थी, उस तरीके से आज अपने केस की सुनवाई जो है देखने को मिल सकती है, और एक लंबा आर्गुमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के सरकार और सभी चयनित अभ्यर्थियों की जो टीमें हैं और उनके अधिवक्ता हैं, उनका पहला प्रयास यही रहेगा कि 12,460 शिक्षक भर्ती में सरकार को आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर डायरेक्शन मिल जाए और चयनितों का स्कूल आवंटन हो जाए। वहीं आप सभी साथियों को बता दें, अपना मामला आप सभी लोग जानते हैं, मेन काज लिस्ट आज की जो सुनवाई की है उसमें 14 नंबर पर लिस्टेड हुआ है, यानी 114 नंबर से शो हो रहा है जो 14 नंबर पर लिस्टेड हुआ है। और इसके साथ साथ जो आज की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है उसमें कुल 6 केसेस मेंशन होकर के आए हैं। तो दोस्तों, अगर कल की तरह आज भी सप्लीमेंट्री केसेस को पहले सुना जाएगा, उसके बाद में मेन कॉज लिस्ट को सुना जाएगा, तो कुल मिलाकर के अपना केस जो है वो 20वें नंबर पर लिस्टेड होगा और सुना जाएगा। तो ऐसे में अब देखना यह है कि कल की तरह ही सप्लीमेंट्री केसेस को पहले सुना जाएगा या मेन कॉज लिस्ट को पहले सुना जाएगा। अगर मेन कॉज लिस्ट को पहले सुना जाएगा तो अपना केस 14 नंबर पे आएगा। अगर सप्लीमेंट्री केसेस के बाद में अपने केस को टेकअप किया जाएगा सुनवाई के लिए, तो अपना केस 20वें नंबर पर आएगा। तो केस काफी अच्छी पोजीशन पर लिस्टेड है सुनवाई के लिए, और आज इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई को लेकर के कोई भी डाउट आप सभी को अपने मन में नहीं रखना है, क्योंकि कल अगर 103 नंबर केस ने टाइम नहीं लिया होता तो कल भी सुनवाई हो गई होती अपने मामले की। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से कल कोर्ट देर में बैठी, काफी समय चला गया अन्य केसेस पर, सप्लीमेंट्री केसेस पर और 103 नंबर केसेस पर, ऐसे में अगर अपना केस टेकअप भी होता सुनवाई के लिए तो मात्र अगली डेट देते, और अगर अगली डेट मिलती दोस्तों तो ये कंफर्म था सीधे जुलाई की डेट मिलती। तो कहते हैं जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, और जो नहीं हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कल अगर सुनवाई होती तो सीधे डेट जुलाई में मिलनी कंफर्म थी, क्योंकि समय होता नहीं केस पर आर्गुमेंट कराने के लिए, और जब तक केस पे आर्गुमेंट नहीं होता सरकार अपना पक्ष नहीं रखती, तब तक ना तो आपको आर्डर मॉडिफिकेशन पर स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन मिलती और ना ही केस किसी
दिशा में आगे बढ़ता। तो कुल मिलाकर के आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने अधिवक्ताओं को मजबूती से ब्रीफिंग प्रक्रिया के साथ आज कोर्ट में खड़ा करना है और हर हाल में ये प्रयास करना है कि आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर स्कूल आवंटन का डायरेक्शन मिले। अन्यथा चीजें जो है वो रेगुलर बेस पे केसेस लिस्ट केस जो है लिस्ट हो चुका है और ऐसे में इसकी एक मैराथन बहस 1 से 2 देखने को मिल सकती है कंटिन्यूअस सुनवाई के रूप में। कुल मिलाकर के एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के कि जो अचयनित हैं उनकी तरफ से किसी ना किसी बहाने से आज जो है अगली डेट लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो चयनितों की तरफ से जो मोस्ट सीनियर अधिवक्ता है वो उनकी इस डिमांड का अपोज करेंगे और उनको अब डेट मिलना सुप्रीम कोर्ट से मुश्किल है, क्योंकि कई बार जो है अचयनितों की तरफ से ही अगली डेट ले ली गई है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के नाम पर। हालांकि जब वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कमजोर समझने लगे हैं तो ऐसे में उनकी तरफ से बहानेबाजी और केस को लंबा खींचने का हर संभव वो प्रयास किया जाएगा जिससे वो केस को लंबा खींच सकें और चयनितों के स्कूल आवंटन में बाधा उत्पन्न कर सकें। लेकिन दोस्तों अब ज्यादा समय उनको सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा, तो किसी भी साथी को इस बात को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अपोजिशन पार्टी की तरफ से अगली डेट ले ली जाएगी और उसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। आज अगर अगली डेट पहली बार सुप्रीम कोर्ट से उनको मिलने वाली है नहीं, इसकी संभावनाएं बहुत कम है और अगर वो मांगते भी हैं तो तुरंत जो है चयनित के अधिवक्ता होंगे उनकी तरफ से अपोज किया जाएगा इस डेट का और जब रेगुलर बेस पे केस आ चुका है तो जल्द से जल्द सुनवाई के लिए प्रे भी की जा सकती है चयनितों की तरफ से और रेगुलर बेस पे सुनवाई करते हुए केस को निस्तारण की ओर भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कंडीशन तब है जब उनकी तरफ से नेक्स्ट डेट लेकर के केस को लंबा खींचने का प्रयत्न किया जाए तब। तो कुल मिलाकर के किसी भी साथी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना। आज की सुनवाई होगी, बेहतर होगी और आज बहुत अच्छा समय अपने केस को आर्गुमेंट के लिए दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उम्मीद है आज 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दों की दिशा और दशा तय हो जाएगी कि किस ओर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा है, यानी स्कूल आवंटन के लिए आर्डर मॉडिफिकेशन पर डायरेक्शन पर मुहर लगा रहा है या केस फाइनल करने की ओर आगे बढ़ रहा है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ साथी जो चयनित हैं उनकी तरफ से अभी भी भ्रम फैलाया जा रहा है, तो किसी भी बात को लेकर के भ्रम ना फैलाएं। आप किसी भी अभ्यर्थी से कोई अभी आर्थिक सहयोग ना प्राप्त करें, क्योंकि आप सभी लोगों के पास सुनवाई के लिए पर्याप्त फंड है और उसी के बिहाफ पर अपने अधिवक्ताओं को उतारिए और सुनवाई करवाइए। कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आए, कुछ उम्मीदें जगह चयनितों में, तब आगे बढ़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन डिसाइडर है 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के और इससे संबंधित केस को लेकर के कि उसका भविष्य क्या रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। तो कुल मिलाकर के अचयनितों की तरफ से जो भी एफर्ट किए जाएंगे उस सबका पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसकी पूरी तैयारी है सभी टीमों की तरफ से। वहीं आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज आप सभी के मामले पर चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाला है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई आगे की जो पल पल की अपडेट कोर्ट सुनवाई की होगी वो हम आप सभी के साथ चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसलिए जितने भाई बहन अभी चैनल से नहीं जुड़े चैनल से जरूर जुड़ जाए, सही जानकारी पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं भर्ती से संबंधित। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कल की मीटिंग में क्या बड़ा फैसला लिया गया है और वहीं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले नजर डालेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अवसर एवं जल्द मांगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन संख्या 51 में अवसर तथा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किए जाने की मांग को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर अलग अलग ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण विविध शिक्षण एवं परीक्षा सत्र अपने नियत समय पर संपादित नहीं हो सके हैं। इसके चलते अनेक अभ्यर्थी नेट परीक्षा की पूरी तैयारी के बाद भी परीक्षा समय से आयोजित न होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए वांछित योग्यता नहीं धारित कर पाए। ऐसे में अवसर दिए जाने की मांग की। इसी मांग को लेकर अभ्यर्थी पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। मांग पत्र सौंपकर अभ्यर्थियों ने कहा कि छात्र हित में निर्णय नहीं लिया गया तो प्रतियोगी आंदोलन करेंगे तथा जरूरत पड़ने पर कोर्ट में जाकर के न्याय की मांग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कल शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग महाविद्यालयों में 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित की 9 समितियां। लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की है तैयारी।
तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल ने बुधवार को पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया जो आयोग की कार्यपद्धति पर रिपोर्ट तैयार करेंगी। कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्रमुख सचिव ने 12 सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की थी, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को उन्होंने आयोग में पहली बार बैठक की। इसमें आयोग को सुचारू रूप से चलाने तथा जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर विस्तार से मंथन हुआ। आयोग का पूरा जोर रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। चूंकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, ऐसे में आयोग की ओर से पहले इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में अध्यक्ष ने 9 समितियों का गठन किया। ये समितियां आयोग कैसे काम करेगा, भर्तियों को लेकर होने वाले मुकदमों की पैरवी तथा अधिवक्ताओं के पैनल की नियुक्ति, दस्तावेजों का हस्तांतरण, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों का पैनल आदि बिंदुओं पर अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेगी। अध्यक्ष ने कहा कि सभी समितियां 15 दिनों में रिपोर्ट दें ताकि शासन से अनुमति लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, जिससे लोकसभा चुनाव के बाद जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। सभी 12 सदस्यों की मौजूदगी में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट जल्द देखने को मिल सकता है। वहीं आगे आप सभी लोग देख सकते हैं यूपीपीएससी की तर्ज पर होगा काम, सेवा शर्तों, परीक्षा प्रक्रिया आदि के अध्ययन के लिए गठित की गई हैं कई समितियां। शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर काम करेगा। इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की बैठक में भर्ती प्रक्रिया, नियम शर्तें, भर्ती के मापदंड आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष तथा सदस्यों का भर्तियों की निष्पक्षता तथा पारदर्शिता पर विशेष जोर रहा। ऐसे में लोक सेवा आयोग के तर्ज तथा मापदंडों पर काम करने तथा भर्तियां करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में अध्ययन ने कमेटी गठित की। लोक सेवा आयोग कैसे काम करता है, सेवा शर्तें क्या है, भर्तियों परीक्षा की क्या प्रक्रिया है तथा इसके मानक क्या है आदि बिंदुओं पर समिति अध्ययन करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं आप सभी लोग यहाँ पर एक और अपडेट देख सकते हैं, जल्द बनेगी वेबसाइट, होगी भर्ती। आयोग की जल्द ही अपनी वेबसाइट होगी। अध्यक्ष ने कार्यवाहक सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा गृजेश त्यागी को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आयोग विशेष सचिव उच्च शिक्षा गृजेश त्यागी के कार्यवाहक सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है, लेकिन स्थायी नियुक्ति होनी है। इसके अलावा वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव समेत कई पदों पर अभी भर्ती नहीं हुई। अध्यक्ष इन पदों पर भर्ती को लेकर चर्चा की तथा जरूरी प्रक्रिया शुरू होने की बात कही। आयोग में कितने अनुभाग होने चाहिए, उनमें कितने स्टाफ की जरूरत होगी आदि बिंदुओं पर भी चर्चा हुई और अध्यक्ष ने इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के लंबित भर्तियों पर कार्रवाई जो है वो आप सभी को लोकसभा चुनाव के बाद होती नजर आएगी और ये बेहतर होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द से जल्द अपनी कार्यप्रणाली शुरू कर दे, जिससे लंबित भर्तियों के साथ साथ नई भर्तियों के विज्ञापन का इंतजार जो युवाओं का है वो समाप्त हो सके वर्ष 2024 में। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक और टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर 1 लाख से अधिक रिक्त पदों को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये खबर निकलकर सामने आ रही राजस्थान से, जहां पर प्रदेश में प्रधानाचार्य से ग्रेड 3 तक के 1,03,770 पद खाली। चिंता, सरकारी स्कूलों के नामांकन में शिक्षकों की कमी बनी रोड़ा। खबर है प्रदेश के स्कूलों में नया सत्र बुधवार से शुरू हो गया। इसी के साथ स्कूलों में बच्चों ने प्रवेश लेना शुरू कर दिया है। इस बीच शिक्षकों की कमी सरकारी स्कूलों की नामांकन वृद्धि में रोड़ा बनी है। आलम यह है कि प्रदेश में प्रधानाचार्य से लेकर के L1 शिक्षकों तक के स्वीकृत 2,83,484 में से 1,03,770 पद खाली चल रहे हैं। इसके चलते स्कूलों में नामांकन के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, होना तय माना जा रहा है। इधर शिक्षक संगठनों ने, बेरोजगार संघों ने डीपीसी व नई भर्ती की मांग उठाई है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की स्थितियां सभी राज्यों में आप सभी को देखने को मिल रही है, खासकर अपने उत्तर प्रदेश में जहां 4 साल से अधिक का समय हो गया है। शिक्षक भर्ती का इंतजार अभी जो है युवाओं की तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं। तो राजकीय विद्यालयों में 1,03,770 पद कुल जो है वो रिक्त हैं, जिसमें प्रधानाचार्य के 6,041, उप प्रधानाचार्य के 11,227, व्याख्याता के 21,121, वरिष्ठ शिक्षक के 33,104, शिक्षक के 29,272 और शारीरिक शिक्षक ग्रेड के 2 के 2,110,
शारीरिक शिक्षा ग्रेड थर्ड के 1895 पद रिक्त हैं। तो कुल मिलाकर के 1,03,770 पद रिक्त हैं और इन पर भर्ती की मांग की जा रही है। अब देखना है क्या लोकसभा चुनाव के बाद इन रिक्त पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी या अभी भी युवाओं को और इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के लगभग देश के सभी राज्यों में शिक्षक भर्ती जो है उसका इंतजार अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। क्या लोकसभा चुनाव के बाद सभी राज्यों में शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे और अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आगे भविष्य जो है वो प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनका भर्तियों पर ही डिपेंड है, और भर्तियां नहीं आएंगे तो प्रशिक्षित बेरोजगार युवा क्या करेगा, इसको लेकर के मंथन करना चाहिए सरकारों को और रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।